जिस श्री कृष्ण ने महाभारत का महायुद्ध रुकवा दिया, जिसने समय और काल को भी अपनी इच्छा से चलाया, क्या उन्हीं श्री कृष्ण की मृत्यु एक साधारण शिकारी के तीर से हो गई? आज हम बात करेंगे श्री कृष्ण के अंतिम क्षणों की, बिना अलंकार के, बिना अतिरंजन के, केवल यथार्थ के साथ। सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि श्री कृष्ण की मृत्यु कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। ये एक इच्छा से किया गया त्याग था। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। द्वापर युग अपने अंत की ओर बढ़ रहा था। यादव वंश अपने ही क्रोध, अहंकार और अविवेक के कारण स्वयं का विनाश कर रहा था। श्री कृष्ण ने किसी को रोका नहीं, क्योंकि ये सब कर्म के नियम के अधीन था। जब धर्म अपना कर्तव्य पूर्ण कर लेता है, तब अवतार इस धरती पर नहीं ठहरता, वो अपने धाम को लौट जाता है। ये घटना घटित होती है प्रभास क्षेत्र में, जहां यादव वंश का अंत हो चुका था। उसके बाद श्री कृष्ण वन में जाकर ध्यान में स्थित हो जाते हैं। उनके चरणों पर पीले रंग का वस्त्र होता है। दूर से एक शिकारी जरा उसे हिरण समझ लेता है और अज्ञानवश अपना तीर चला देता है। तीर लगता है श्री कृष्ण के पैर के अंगूठे पर, वो एकमात्र स्थान जो सदैव धरती को स्पर्श करता था। ये संकेत था कि शरीर का अंतिम बंधन भी अब टूट रहा है। जरा जब पास आता है, सत्य जान लेता है और घोर पश्चाताप से भर जाता है। परंतु यही श्री कृष्ण की सर्वोत्तम शिक्षा प्रकट होती है। श्री कृष्ण जरा को क्षमा कर देते हैं। वे कहते हैं, ये भी कर्म का ही फल था। पूर्व जन्म में राम के रूप में बाली का वध हुआ था और जरा वही बाली था जो इस जन्म में कर्म को पूर्ण कर रहा था। इस प्रकार संतुलन पुनः स्थापित हो गया। पुराणों के अनुसार महाभारत के लगभग 36 वर्ष बाद श्री कृष्ण ने शरीर त्याग किया। इसी के साथ द्वापर युग का अंत और कली युग का आरंभ माना जाता है। ये केवल एक पुरुष का जाना नहीं था, ये एक युग का परिवर्तन था। श्री कृष्ण ने कभी भी शक्ति से मोह नहीं रखा। जब समय आया तो बिना भय और बिना विरोध शरीर का त्याग कर दिया। इसलिए याद रखिए, श्री कृष्ण मरे नहीं, उन्होंने केवल अपना कर्तव्य पूर्ण करके इस मंच से विदा ली। अगर ये कथा आपके मन को विचारों से भर गई हो तो बताइए, श्री कृष्ण का कौन सा संदेश आपको सबसे अधिक स्पर्श करता